कि बोलना सबको आता है, लेकिन क्या बोलना ये सबको नहीं आता। क्या बोलना भी बहुतों को आता है, लेकिन कैसे बोलना ये सबको। बोलना, क्या बोलना, कैसे बोलना, कैसे बोलना भी बहुतों को आता है, लेकिन क्यों बोलना, क्या, क्यों बोलना, क्यों बोलना, इन सब बातों को जानना बहुत जरूरी है। पहली बात तो यह है कि कम बोलो, काम का बोलो। पहली बात, कम बोलो, कम बोलो, काम का बोलो। उससे फायदा यह होता है कि हमारी बात बड़े ध्यान से सुनी जाती है, क्योंकि कम बोलने वाला व्यक्ति जब भी बोलता है दमदार बोलता है, बड़े पते की बात बोलता है, टके की बात बोलता है, बड़ी अच्छी बात बोलता है, बड़ी गंभीर बात बोलता है। उसकी बात में बड़ा दम होता है, क्योंकि वह जब भी बोलता है काम का ही बोलता है। बाकी साइलेंट रहना उसे ज्यादा पसंद है। इस देश और दुनिया में बिना मांगे दी जाने वाली सलाह सर्वत्र सुलभ है। आप कुछ मत करिए, एकदम से ऐसा पेट पकड़ लीजिए, जितने लोग बैठे हैं सब डॉक्टर बन जाएंगे। क्या होगा? जितने लोग हैं सब डॉक्टर बन जाएंगे। एक काम करो, इसकी नाभि में हींग लगा दो, एक काम करो इसको ये खिला दो, एक काम करो इसको ये दे दो। हर व्यक्ति डॉक्टर। जानते कुछ भी नहीं है, ABCD का ज्ञान नहीं है, लेकिन दवाई सारी दे सकते हैं। आप बोलो तो सही कि तुम्हारी समस्या क्या है। आप समस्या बताओ, समाधान की हमारे पास तो पोटली है। हर व्यक्ति समाधान करने बैठा है, भले खुद समस्या से ग्रस्त हो, भले खुद समस्या से। ये दुनिया है, यहां पर दूसरों को सजेशन देने वाले लोग बहुत हैं, लेकिन खुद समझने वाले लोग नहीं हैं। इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं, बोलना सबको आता है, लेकिन क्या बोलना, कैसे बोलना, क्यों बोलना, इसकी शिक्षा हमने प्राप्त ही नहीं की है। बस बोले चले जा रहे हैं, बोले चले जा रहे हैं, बोले चले जा रहे हैं। अरे कब बोलो, कहां बोलो, इसका भी ख्याल होना चाहिए। शास्त्रों में स्पष्ट लिखा है, मंदिर में प्रवेश के साथ ही मौन होना चाहिए। क्या लिखा है? 7 स्थान के मौनों में एक स्थान देव स्थान भी है। क्या है? और हम जितनी दुनिया की बातें हैं वहीं पूरा टाइम मिलता है कि सब यहीं पे फाइल निपटा देते हैं। देव स्थान भगवान के समक्ष जो आप हैं, तो वहां पर भगवान से जितनी भी बातें होती हैं वे मौन में ही होती है। किस में होती हैं? क्योंकि वे नहीं बोलते, तो मौन की भाषा मौन में ही समझ में आती है। मौन की भाषा, मैं रात में नहीं बोलता हूँ ना, तो मेरे पास जब लोग आते हैं उस समय पर यदि मैं नहीं बोल रहा हूँ तो वो भी इशारे में बात करने लगते हैं। अरे भाई तेरा तो मौन नहीं है। परंतु जब मेरा मौन होता है तो लोग भी इशारे में बोलने की कोशिश करते हैं। क्यों? क्योंकि मौन मौन को समझता है, तो बोलता हुआ व्यक्ति भी मौन हो जाता है। तो भगवान के समक्ष जो जितने मौन लेकर के बैठता है, जितनी देर
बड़े आनंद से भगवान की दिव्यतम छवि को निहारते हुए, आनंद से भर करके, आनंद विभोर होकर के तालियों को बजाते हुए, उनकी ओर देखते हुए मन ही मन में उनकी स्तुति, उनका गुणानुवाद, उनकी भक्ति करते हुए जो संवाद स्थापित करता है, बस वहीं पर तार जुड़ते हैं, वहीं पर तार जुड़ते हैं। तार का जोड़ना बहुत जरूरी है। एक मोबाइल को आप चार्जिंग के लिए लगाते हो, यदि आपने होल्डर अपना प्लग में लगाया है तो जब तक वो टच ना हो जाए तब तक चार्ज लगाने के बाद लोग स्विच ऑन करते हैं और पहले देखते हैं कि चार्जिंग प्रारंभ हुई या नहीं। कई बार धोखा खा जाते हैं, पूरी रात चार्जिंग होती है लेकिन सुबह क्योंकि स्विच भी ऑन था, प्लग भी व्यवस्थित लगा था आपके हिसाब से, लेकिन जो टच होना चाहिए वो नहीं हो पाया। तो भगवान से जब तक तार नहीं जुड़ेंगे तब तक संवाद स्थापित नहीं होगा। तार जुड़ना बहुत जरूरी है, चाहे मोबाइल हो या टेलीफोन। तार तो जुड़ते ही है। मोबाइल के लिए भी टावर लगे हैं, भले वो वायरलेस है, लेकिन फिर भी कनेक्शन तो, जिस दिन जहां पर टावर नहीं मिलते हैं, सिग्नल नहीं मिलते हैं, आप लगा करके देखो, नहीं हो रहा ना। आपका तो वायरलेस था, सैटेलाइट से जुड़ा होगा, कहीं से भी लग जाएगा, क्या हुआ? नहीं, कनेक्शन नहीं मिल रहा है। तो जब मोबाइल में कनेक्शन नहीं मिलता है और बात नहीं हो पाती, भगवान से कनेक्शन नहीं जुड़ेगा तो संवाद कैसे हो पाएगा, बात कैसे हो पाएगी? वो संवाद स्थापित करने के लिए परमात्मा से कनेक्शन मिलाना बहुत जरूरी है, तार जोड़ना बहुत जरूरी है। और हम सोचें कि आए और 2 मिनट में कनेक्शन जुड़ जाए, कितना भी अच्छा चार्जर क्यों ना हो, कितना भी अच्छा ओरिजिनल कंपनी का, सैमसंग का मोबाइल और सैमसंग की कंपनी का, एप्पल का मोबाइल और एप्पल की कंपनी का, जो और दूसरी कंपनियों का मोबाइल उसी कंपनी का बिल्कुल ओरिजिनल चार्जर है, फिर भी मोबाइल को चार्ज करने में कम से कम 2 घंटे तो, कम से कम 2 घंटे तो, बोलो ना, कम से कम 2 घंटे तो लगते हैं। और तुम सोचते हो कि मैं मंदिर आऊं और मैं 2 मिनट में चार्ज हो जाऊं। कितनी भी कंपनी का मोबाइल क्यों ना हो, मैं मुनि भी क्यों ना बन गया हूं, मैं आचार्य भी क्यों ना हो गया हूं, बिल्कुल मेरा उच्च क्वालिटी का शानदार वाला मोबाइल और चार्जर है, होने के बाद भी मुझे 3 बार सामयिक में चार्ज तो करना ही पड़ता है। 3 बार सामयिक में चार्ज करना ही पड़ता है। मैं सोचूं कि 2 मिनट ढोक लगाऊं और चार्ज हो जाए तो नहीं होता है। टाइम तो बोलो ना, टाइम तो पूरा लगेगा तब जाकर के चार्ज होगा। तुम यूं आए और आकर के चार्ज में लगाया, हाँ 2% हो गया, बहुत है। अब 2% कितनी देर चलेगा? एक वीडियो डाउनलोड करो, वहीं पर खेला, बोलो बंद हो जाएगा। तो अभी यही हो रहा है। जब तक हम परमात्मा से, जब तक हम भगवान से, जब तक हम गुरुओं से कनेक्ट नहीं होंगे तब तक कुछ नहीं होने वाला है, कुछ भी। और ये सब कुछ होने के बाद एक बात और विशेष ध्यान रखना, जितने लोगों के पास मोबाइल है ना, हर मोबाइल में लॉक लगा है, हर मोबाइल में किसी ने फिंगरप्रिंट लगा रखे हैं, किसी ने अपनी आंखों से लगा रखा है,
किसी ने किसी प्रकार का नंबर डाल रखा है, जो आपको लगता है आपने वो कर रखा है, सब में लॉक लगा रखा है। अब देखना है आप, मैं जो विशेष बात आपको बताने जा रहा हूं, क्योंकि तुम्हारे पास मोबाइल 24 घंटे है। कितने? 24 घंटे तुम्हारे पास है। तुम्हारे मोबाइल में लॉक लगा रखा है। क्या लगा रखा है? अब आप उसे खोलने के लिए एक नंबर भी गलत लिख दो, खुल जाएगा क्या? एक नंबर भी पैटर्न में लगा रखा है, तुमने ऊपर नीचे खोल खाल दिया, उसमें हो जाए। एक करके देखो, जरा सा आगे पीछे हो जाए, खुल जाएगा क्या? आंख से लगा रखा है, कोई दूसरा लगा कर देखे, तुम टेढ़ी करके देखो, मेढ़ी करके देखो, लगा करके फिंगरप्रिंट में लगा रखा है। यदि ये अंगुली लगाई तो इसी से खुलेगा, इससे खुलने वाला। 9 अंगुलियां बेकार हैं, यही खुलने वाला है। बोलो ना हाँ। गजब हो गया। वो इतना सा मोबाइल गलत पासवर्ड से नहीं खुलता है, और तुम सोचते हो कि हम गलत मंत्रों से, गलत उच्चारण से, गलत पूजा पाठ से ऐसे कर ले और हमारा लॉक खुल जाए, तो इम्पॉसिबल है। गलत पासवर्ड से एक अंक भी गलत हो जाए, कितना? एक अंक भी गलत हो जाए तो मोबाइल नहीं खुलता है। और हम अशुद्ध मंत्र का उच्चारण करके अपने मन को खोलना चाहते हैं। इम्पॉसिबल। क्या? कितना भी करो और गलत पासवर्ड बार बार डालोगे ना, तो वो कहेगा अब 1 मिनट के लिए बंद। 1 मिनट के लिए आप, तुमने ज्यादा ही होशियारी दिखा ली तो हो सकता है वो परमानेंट ही बंद हो जाए। बार बार तुमने छेड़ाछाड़ी की, क्योंकि सामने वाले मोबाइल को पता है कि यदि ये गलत पासवर्ड यूज कर रहा है तो इसका मतलब है मैं इसका नहीं हूं, मैं इसका नहीं हूं। और तुम नमोकार मंत्र जप रहे हो, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्झायाणम, नमो लोए, और इसमें तुमने गलत पढ़ दिया तो मन समझ जाएगा, और वो मन का मालिक समझ जाएगा कि ये मंत्र इसका नहीं है। क्या? इसी कारण एक गलत पासवर्ड डाल रहा है। क्या डाल रहा है? बराबर तरीके से उच्चारण होना चाहिए, बराबर तरीके से पासवर्ड डलना चाहिए, तब जाकर के मन खुलने वाला है, मन खिलने वाला है। अन्यथा कितना भी करते रहो, कोई लाभ होने वाला, कोई लाभ होने वाला, कोई लाभ होने वाला ये सब बोलना नहीं है। अब तुम्हें सही पासवर्ड डालना है, और मैंने सबको पासवर्ड, मन का पासवर्ड नंबर बता दिया है। क्या है? नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्झायाणम, नमो लोए। बराबर तरीके से इस पासवर्ड को डालो। लेकिन समस्या ये है मनोज, एक समस्या है, तुम मोबाइल में तो एक बार करो ना तो खुल जाता है, लेकिन ये इस प्रकार के राउंड में लगा हुआ ताला है कि इसको 108 बार बोलना पड़ता है तब जाके खुलता है। क्या समझ रहे हैं आप? इसको बार बार 108 बार डायल करना पड़ता है, यूं 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 करके करना पड़ता है, तब जा करके तुमको लगता है यार मेरे को तो बताया था यही है। हाँ यही है, लेकिन इसे 108 बार करना पड़ेगा तब जाकर के। और 108 बार में बेटा एक बार भी गलती हुई तो फिर से 108 बार, और अगले 108 बार में गलती हुई तो बस। अब आप जानो आपको कैसे ताला खोलना है, मैंने तो तरीका बता दिया।
ठीक है। तो बोलना सबको आता है, बोलना बोलना, पर क्या बोलना ये सबको नहीं आता। आज जो अंतरराष्ट्रीय दिवस है ना, उसका नाम है स्पीच एंड सक्सेस डे। क्या नाम है? स्पीच एंड सक्सेस डे। बोलो और सफल हो जाओ, बोलो और सफल हो जाओ दिवस। कमाल का दिन बनाया। यानी कि बोलना सफलता में इतनी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता है। हां, कैसे बोलना? आपके शब्द ही हैं कि रिश्ते बना देते हैं, आपके शब्द ही हैं रास्ते बना देते हैं, आपके शब्द ही हैं रिश्ते मिटा देते हैं, आपके शब्द ही हैं रास्ते बंद कर देते हैं। हमारी 2 तोले की जवान इस 2 मन के शरीर का संचालन करती है। क्या? 2 तोले की जवान 2 मन के शरीर का संचालन करती है। द्रौपदी ने इतना ही तो कहा था, अंधे का पुत्र अंधा होगा। 2 तोले की जवान ने फिसलते हुए एक पिंच कर जाने वाली बात कह दी, और उसका परिणाम हुआ महाभारत। उसका परिणाम हुआ हमारे परिवार जो टूट रहे हैं ना, ये 2 तोले की जवान की वजह से। इस 2 तोले की जवान की वजह से। बहू ने सासू को कोई कड़वी बात कह दी, और उस कड़वी बात ने पूरे परिवार में कड़वाहट खोल दी। सासू ने अपनी बहू को कोई कड़वी बात कह दी, उस बात ने बात का बतंगड़ बना दिया। रात पति के आने का इंतजार था, उसके आते ही पूरा तिरिया चरित्र दिखा दिया गया। ऐसा मुंह फूला हुआ, ऐसा मुंह फूला हुआ। कैसा? उसको देख करके ही घर आए दशरथ जी समझ गए कि कैकेयी जी को कुछ हो गया है। क्या समझ गए? कैकेयी जी को। कैकेयी का मतलब क्या है पता है? मालवा में कहते हैं कैकेयी ने करे कई। कैकेयी ने करे कई, ते कैकेयी जो कहती कुछ और कैकेयी। ऐसी यदि कोई महिला अपने कोटा में हो तो उसको साष्टांग प्रणाम। एकदम टन्ना के बैठी है। अब बेचारा थका हारा पति रात आया, उसे पता था कि आज खाने पीने तो मिलने वाला, तब तक नहीं मिलेगा जब तक मैं इसे सुन ना लूं। उसने बड़े तरीके से पूछा, क्या हुआ? अरे बाप रे बाप, इतनी दबी आवाज में धीरे से पूछा था बेचारे ने, क्या हुआ? क्या हुआ? आपको तो क्या है, सुबह से चले जाते हैं, मैं यहां पर दिन भर फंसी रहती हूं। पता है तुम्हारी मम्मी ने मुझे क्या किया? मुझे नहीं रहना। अरे बाप रे बाप, ऐसा माहौल कर दिया
अब क्या करें? बोल तो हुआ क्या, नहीं, आई वांट सेपरेट सेपरेट, हम में साथ नहीं रह सकते, या तो मैं पीहर चली जाऊंगी या फिर आपको अलग होने के लिए पापा को बोलना पड़ेगा। तू चिंता मत कर, मैं कल नहीं आज ही बोलो। बाप रे बाप, नहीं है कहानी, गलत बोलूं तो जरूर कहिएगा। ये सारा का सारा ऐसा उसने नाटक नौटंकी मैं कार्यक्रम तैयार कर रखा था, पूरी प्लानिंग। बेचारे पति को तो सोचने का टाइम भी नहीं मिला, ये तो दिन भर से 4 घंटे से पूरी स्टोरी लिख रही थी कि उनके आने के बाद मुझे क्या करना है, कैसे बोलना है, कैसे नाटक नौटंकी करना है, कैसे आंसू बहाना है, क्या सब कुछ तैयारी थी, प्री प्लानिंग। और कहा आज ही बोलो। अब बेचारा पति थका हारा आया, अभी खाना भी नहीं खाया है, अब इसे संभाले, मम्मी जी को संभाले, माँ का पक्ष ले, पत्नी का पक्ष ले, करे तो करे क्या बेचारा। 2 पाटन के बीच में 2 पाटन के बीच में, यहां देखता है तो माँ और यहां देखता है तो बड़ी माँ। क्या करे? उस जन्मदात्री माँ को तो संभाला जा सकता है, लेकिन क्या करो? ऐसी स्थिति में उसे ना चाहते हुए भी अपने पिता से पत्नी का पक्ष लेते हुए कहना पड़ता है, पापा आई वांट सेपरेट सेपरेट। अब हम अलग अलग होना चाहते हैं, कोई फायदा नहीं है साथ रहने से। देखो ना, रोज रोज की तू मैं, रोज रोज की कलह होती है, रोज लड़ाई झगड़े होते हैं मम्मी में, और इसमें बिल्कुल भी नहीं बनती है। मैं थका हारा आता हूँ, परेशान हो जाता हूँ। पापा बस अब बहुत हो चुका है, को जो कुछ करना है निर्णय कर दो, या तो भैया ऊपर चले जाएं, या फिर मैं नीचे हो जाऊं, या मैं ऊपर चला जाऊं, या भैया नीचे रह जाएं, या फिर आप मुझे अलग कोई मकान दिलवा दो, या फिर मैं बाहर रेंट के मकान में चला जाऊं। बस पापा बहुत हो चुका है, आज मैंने निर्णय कर लिया है। ऐसा कहते हुए ही एक अखंड परिवार खंड खंड में परिवर्तित हो जाता है, 2 भागों में विभाजित हो जाता है। इतना बढ़िया चल रहा था सब कुछ, ये तो मैंने आपसे कहा। ये तो दूसरी बात देखो, बड़ा भाई रोज घर आता है तो अपने 4 बच्चों के लिए, 2 खुद के और 2 छोटे भाई के, 4 बच्चों के लिए कुछ ना कुछ रोज ही लाता है, उसकी आदत में। और जैसे ही बड़े भाई आते हैं, अर्थात बड़े भैया आते हैं, तो 4 बच्चे बाहर आते हैं, पापा पापा बड़े पापा बोल करके उनसे लिपट जाते हैं, आज क्या लाए हो? और वो कुछ ना कुछ उन्हें रोज देते हैं। आज केला ले आए, या एप्पल ले आए, आज संतरा ले आए, आज एक कुछ ना कुछ लाना है, मिठाई लाना है, रोज लेकर के आ रहे हैं। अब देखना, कोई भी बात फैक्शन में कारण बन सकती है। रोज आ रहे हैं, बड़े भाई साहब एप्पल लेकर के आए, बिना देखे रोज देते थे, आज भी बिना देखे ही दिए। एप्पल निकाला, अपने छोटे भाई के बच्चों को दे दिया, एप्पल निकाला, अपने बच्चों को दे दिया। वहां देवरानी देख रही है, अपने बच्चों को बड़े बड़े लाल लाल, मेरे बच्चे को छोटे छोटे, इसीलिए मेरे बच्चे बहुत दुबले पतले। कमाल हो गया। क्या हो गया?
पति घर आया, क्या तुम काम नहीं करते हो, क्या तुम कमाते नहीं हो, क्या तुम द्वारा कुछ होता नहीं है? अरे हुआ क्या, देखो ना भैया, रोज रोज कुछ ना कुछ लेकर के आते हैं। अपने बच्चों को तो बड़े बड़े एप्पल देते हैं, मेरे बच्चों को छोटे छोटे एप्पल देते हैं। उनके बच्चों देखो कैसे गोलू मोलू हो रहे हैं, और मेरे बच्चे देखो कैसे दुबले पतले हो रहे हैं। अरे हद कर दी यार, है? बिना सिर पैर की बातों में। तुम्हारे घर में भली ये बात ना हो, लेकिन किसी ना किसी घर में ऐसी घटनाएं हो रही हैं। इतनी इतनी बातों को लिए, छोटी छोटी सी बातों के लिए, और लोग अखंड जीवन का, अखंड पारिवारिक जीवन का सुख भोगने के स्थान पर खंड खंड में परिवर्तित हो जाते हैं, टुकड़े टुकड़े में हो जाते हैं। साथियों, मैं आपसे कहता हूं, परिवार की संरचना, परिवार की परिकल्पना सिर्फ हमारे बुजुर्गों के द्वारा, हमारे पूर्वजों के द्वारा हमारे सुखमय जीवन की संरचना का दूसरा नाम था। उन्हें पता था कि जितना भरा पूरा परिवार होगा, उस परिवार के लोग उतने सुखी रहेंगे, आनंदित रहेंगे। फिर एक समस्या, बोलो, हमने जितनी चमक पैदा की है ना, उतनी ही मुसीबत पैदा की है। उतने ही गिर रहे, उतने ही पड़ रहे। अब अपने किचन में हम बिना सॉक्स के जा नहीं पाते, इतना ठंडा है। ये तो छोड़ो, विमल जी, ये घर की बात है क्या? क्या ये अंदर की बात है, किसी को बोलने का नहीं। बड़े शहरों में किचन की चप्पल आ गई। किसकी आ गई? जैसे बाथरूम की चप्पल बाथरूम में रखी रहती ना, ऐसे किचन की चप्पल है। किसकी? किचन की चप्पल है। अब बताओ, जिन चप्पलों को घर के भीतर प्रवेश नहीं था, उन चप्पलों ने चौके में प्रवेश पा लिया है। कैसा समय आ गया बताओ तो सही, चौके में एंट्री हो गई उनकी। मैं सबसे कहता हूं, चप्पल सोने की बनवा लो, उनमें रत्न जड़वा लो, तो भी वो चप्पल ही कहलाएगी। वो तुम कहो कि नहीं, मैंने तो बिल्कुल धो करके सोले में सुखाई है। किसमें सुखाई है? सोले में चप्पल नहीं हो सकती, क्योंकि उसका नाम ही वो पांवों में ही शोभा देती है। सिर में, पांव में पहनी जाती है तो अच्छी लगती है, और सिर में आती है तो समझ रहे हैं ना? जो चीज जहां अच्छा लगता है ना, वहीं अच्छा लगता है। जो चीज जहां अच्छा लगता है, तो इसलिए मत करिए नष्ट इस पवित्रता को। चौका पवित्र है, वह पवित्र रहे। लेकिन तुमने बढ़िया तरीके से मकान बनवा करके शानदार तुमने वंडर मार्बल लगवा लिया, चकाचक, अच्छी टाइल्स लगवा ली, बहुत बढ़िया सब कुछ करवा लिया। अब वो इतना ठंडा होता है कि उस ठंडक के कारण तुम्हारे घुटने में दर्द है। कहां? ये जितने उच्चासन की बीमारी वाले हैं ना, क्या उच्चासन की ये बीमारी भी बड़ी, दो बीमारियां बहुत अच्छी है, एक उच्चासन की बीमारी और एक मीठी बीमारी। ये उच्चासन की बीमारियां हैं। ये क्यों आई? क्यों आई? हमारे
किचन में हमारे घरों में लगे हुए मार्बल के कारण। किसके कारण? उसका नाम ही है मार। मार आगे तो मार, बस वो बल को मार रहा है, बल को मार रहा है और आप उसमें है तो घुटने में दर्द है, घुटने का दर्द, कमर का दर्द, कमर का दर्द, रीढ़ की हड्डी का दर्द, रीढ़ की हड्डी के दर्द के साथ गर्दन का दर्द, यहाँ से चला तो कमर से उतर करके साइड का दर्द, ये दुनिया के दर्द सारे पेन होने लगे, नस मसल्स सारे के सारे जकड़ गए। हुआ तो हुआ क्या, मेरी माँ तो 75 साल की उम्र तक चूल्हा फूंकती थी, आखिर इन बच्चों की माँ आज नीचे भी नहीं बैठ पा रही है। बात क्या हुआ? बात यही हुई है कि हमारा बल मारा गया है, हमारा बल मारा गया है। किचन तो एकदम सिंपल सोबर होता, अब क्या है कि पूरा काम स्टैंड में हो रहा है। कैसा हो रहा है? अब स्टैंड में होने से शरीर भी स्टैंड हो गया, उससे झुकते नहीं बनता। और पहले चूल्हा जमीन में होता था, कहां होता था? और उसमें मेरी मां ऐसा फूंक लगाती थी, राख भी उड़ती थी, धुआं भी आता था, आंख से आंसू भी आते थे, सब कुछ होता था। कभी पोंगरी से फूंकती थी, कभी डायरेक्ट फूंकती थी, चूल्हा जलता था, नीचे बैठती थी, कमर झुकती थी, गर्दन झुकती थी, बुढ़ापे तक स्वस्थ रही। क्यों? क्योंकि उसने अपने शरीर को बेईमान नहीं बनने दिया, अपने शरीर को आलसी नहीं बनने दिया, उसे हमेशा काम में लगा करके रखा। और हमें तो जरा सी तकलीफ होती है, आ ई ऊ, अरे रे भगवान क्या हो गया? 18 लीटर की बाल्टी उठा के बता दो तुम कितनी। कल तुम एडमिट ना हो जाओ तो मुझसे कहना। क्या हो गया? बस चढ़ गई। क्या कर लिया? वो बाथरूम से बाल्टी उठा करके बाहर लाई थी इसका। अरे बाप रे बाप, विचार करो, याद करो, देखो, आंख मूंद करके इमेज बनाओ कि हमारे माता पिता ने, हमारे दादा दादी, दो घड़े सिर पर, उसके ऊपर एक छोटा सा, दोनों हाथ में छोटी छोटी कसौड़ी, और यूं चली आ रही और आपस में बात भी कर रही है। कमाल है। कोई साइड क्या हुआ हो, कोई कमर दर्द हुआ हो, कोई घुटना दर्द हुआ हो, किसी प्रकार की कोई तकलीफ हुई हो, शरीर के हर एक हिस्से को काम में लगा करके रखो, वह स्वस्थ रहेगा। उसे आराम दोगे, वह अस्वस्थ रहेगा। जरा सी तकलीफ होना तो एकदम से मुड्डा मत पकड़ना, एकदम से चेयर मत पकड़ना, क्योंकि आपने चेयर पकड़ ली, मुड्डा पकड़ लिया तो बीमारी आपको पकड़ लेगी। बीमारी कभी हमारे हाथ में हम कोई पट्टा पट्टी बांध लेना तो हमारे बड़े बुजुर्ग कहते थे, बेटा कौन सा तोता पाल लिया है। क्या कहते थे? बस ये हमने सबने तोते पाल रखे। हिम्मत करके यदि हम पहले, अब मत करना, अब तो बस सब कुछ लॉक हो चुका है। क्या हो गया है? सब लॉक हो गया है। अब बड़ा मुश्किल काम है। आप नीचे बैठोगे तो हो सकता है कि और आपके लिए रिस्क हो जाए, दर्द और ज्यादा बढ़ सकता है। लेकिन जितने लोग नीचे बैठे, मैं उनसे कह रहा हूं, इस शरीर को लॉक मत होने देना। ना घुटने, ना कंधे, ना कोहनी, ना शोल्डर, कुछ नहीं, बराबर तरीके से, रिस्ट भी बराबर हो, शोल्डर भी बराबर हो, नी भी बराबर हो, हमारी कमर, हर जगह पूरी तरीके से एक्सरसाइज। लेकिन काम लेते रहना चाहिए। स्वस्थ बने रहोगे, मस्त बने रहोगे, तंदुरुस्त बने रहोगे। तो थोड़ी सी तकलीफ जिस दिन आए तो उसे बड़ी तकलीफ मत बनाना। बड़ी तकलीफ, ये गरीब जो लोग होते हैं ना, दुनिया जो गरीब लोग होते हैं ना, इन लोगों को बीमारी आती है ना तो उसकी वो परवाह नहीं करते। हरारत लगती है तो भी काम पे चले जाते हैं, वहां जाके पसीना बहाते, शाम को एकदम फिट हो जाते हैं।
और हमको जरा सी हरारत लगती है, कहते हैं कि आज अच्छा नहीं लग रहा, पत्नी कहती है मत जाओ, और शाम को बुखार आ जाता है। क्यों? हमने आराम किया, बुखार आ जाता है। नहीं, शरीर तो नौकर है, शरीर तो आत्मा मालिक है। आत्मा, बोलो आत्मा, शरीर नौकर, कामचोर नहीं होना चाहिए। नौकर, नौकर, बोलो नौकर कामचोर। सुबह ड्यूटी पे 9 बजे आया, शाम को 5 बजे जाएगा, दोपहर में 1 से 2 की छुट्टी है, लंच टाइम। सुबह से लेकर के 1 बजे तक ईमानदारी से काम करे। 1 घंटे इस नौकर को छुट्टी है, चल खा ले। सोने का काम नहीं है। नौकर सोता, सोने के लिए रात बनी है, दिन नहीं। सोने के लिए बोलो, दिन में सोने वाला दर्शनावर्णी कर्म का बंद करता है। बोलो, पूरा बोलो, दिन में सोने वाला दर्शनावर्णी कर्म का बंद करता है। इसलिए दिन सोने के लिए इस नौकर को सुलाने का, बैठे बैठे 2 झटके ले लो, झपकी ले लो, चलेगा, लेकिन पैर फैलाने की परमिशन, थोड़ा कमर सीधी कर लूं, खड़े होके कर ले। साथियों, ये नौकर है, बदमाशी करता है, इस पर दृष्टि रखना जरूरी है। शरीर नौकर है, मन मैनेजर है, मन और आत्मा मालिक है। मन यदि आपका बराबर तरीके से मैनेज करता है तो नौकर भी खुश रहता है और मालिक भी खुश रहता है। इसलिए मन रूपी मैनेजर का परफेक्ट होना बहुत जरूरी हो जाता है। तो आप सबसे मैं कह रहा, आज का जो दिन है बड़ा प्यारा दिन है, इसका नाम है स्पीच एंड सक्सेस डे। फुल नहीं, स्पीच एंड सक्सेस डे। बोलो और सफल हो जाओ। बोलो और जैसे बोलना आता है ना, वो सफल है। मोदी जी यदि प्रधानमंत्री बने, अब की बार मोदी सरकार, क्या हुआ? सारा खेल बोलने का है, सारा खेल। आपको बोलना आना चाहिए। अच्छा बोलने वाला व्यक्ति अच्छा नेता बन जाता है। अच्छा, और जिसे बोलना नहीं आता है वो भले कितना भी बड़ा हो, उसमें नेतृत्व की क्षमता, बोलना आना चाहिए। लेकिन अच्छा बोलो, अच्छा बोल करके आप अच्छे तरीके से नेतृत्व करते रहो, इसी की आज आवश्यकता है। इसके साथ साथ आज का एक दिन है वैश्विक सामुदायिक सहभागिता दिवस। वैश्विक सामुदायिक सहभागिता दिवस। हमारा एक जैन समुदाय है, हमारा एक जैन समुदाय है। जैन समुदाय में हम इस समय महावीर नगर सेकंड में रहते हैं। कहाँ रहते हैं? और महावीर नगर सेकंड में रहने वाले 100, 200, 250 परिवार भगवान आदिनाथ के इस मंदिर से जुड़े हैं। कहाँ से जुड़े हैं? तो हमारा एक अपना समुदाय है, हमारी एक अपनी कम्युनिटी है। और हमारे समुदाय में जहां हम रह रहे हैं, हम एक दूसरे की सहभागिता करें, ज़रूरतमंदों को सहयोग करें, लोगों से सहयोग लें, लोगों को साथ दें।
छोटों को बड़ा बनाने का प्रयास करें, गिरतों को उठाने का प्रयास करें, रोतों को हंसाने का प्रयास करें। यह सामुदायिक सहभागिता समाज के व्यक्ति व्यक्ति के होना चाहिए। ये आज का दिन है। तो आज के दिन ये विचार करने का दिन है कि हमें कुछ विचार करना है अपने समुदाय के लिए, अपने समुदाय। तो यहां पर आदिनाथ भगवान से जितने लोग जुड़े हैं, अर्थात इस मंदिर से जितने लोग जुड़े हैं, उन सबके अलग अलग घर होने के बाद भी हम यही कहें, हम तो आदिनाथ भगवान के परिवार के हैं। किसके हैं? हमारा परिवार, हमारा ग्रुप, हमारा समूह आदिनाथ का है। और जब हमारा समूह आदिनाथ का समूह है तो इससे जुड़े जितने लोग हैं, इसमें जो कमतर है, कमजोर है, ऐसे व्यक्ति का ध्यान रखते हुए उसे हमें अपने जैसा बनाना है। क्या करना है? इसके लिए मैं आपको एक उदाहरण देता हूं प्रेम जी भाई का, विप्रो कंप्यूटर वाले प्रेम जी भाई। अब प्रेम जी गुजरात से बिलोंग करते हैं और जब उन्होंने विप्रो कंप्यूटर बनाया तो सबसे पहले अपने गांव वालों से कहा कि आप विप्रो के शेयर ले लो। क्या कहा? देख रहे हैं आप, उनके जीवन का एक संस्मरण घटना है कि आप शेयर ले लो और मैं गारंटी देता हूं कि यह शेयर आज तुम 1000 रुपए का लोगे, कल 1 लाख का हो जाएगा, कल 1 लाख का हो जाएगा। लोगों ने प्रेम जी भाई पर विश्वास किया, प्रेम जी भाई पर, और पूरे गांव के लोगों ने विप्रो के शेयर ले लिए। किसी ने 50,000 के लिए, किसी ने 1 लाख के लिए, किसी ने 5 लाख के लिए, जितना ले सकते थे लोग अपनी हैसियत के अनुसार से उस समय ले लिया। और जैसा उन्होंने कहा था ठीक वैसा ही हुआ। आज जिस गांव के प्रेम जी भाई हैं, उस गांव में एक भी व्यक्ति कम नहीं, हर व्यक्ति, हर परिवार करोड़पति है, हर परिवार करोड़पति है। उस व्यक्ति ने कहा था कि आप हो जाओ, तो मैं आपको लगता है मैं अपने भाई के लिए कुछ कर सकता हूं, आप ही करोड़पति क्यों रहे, आपका भाई भी करोड़पति होना चाहिए। ऐसा प्रयास हर समुदाय के, हर समाज के लोगों को करना पड़ेगा। देखो, कोटा में जो रिद्धि सिद्धि में रहते हैं उनको तुम्हारे यहाँ के लोगों का बायोडेटा पता नहीं है, और जो वहाँ रहते हैं वहाँ के लोगों का बायोडेटा आपको पता। हम अपने समाज के लोग को जानते हैं क्योंकि हम मिलते जुलते रहते हैं, हम मिलते जुलते। यदि हमने जाना है, उसकी स्थिति को जाना है, उसकी परिस्थिति को जाना है, तो फिर क्यों ना हम उसकी परिस्थिति को परिवर्तित करने में सहभागिता दर्ज करवाएं और उसे आगे बढ़ने में सहयोग प्रदान करें। चाहे व्यापारिक रूप से हो, आर्थिक रूप से हो, या फिर नौकरी आदि देकर के उसे आगे बढ़ाने की प्रक्रिया हो, लेकिन करना चाहिए। तो आज दूसरा यह दिवस है वैश्विक सामुदायिक सहभागिता दिवस। हम अपने समाज को, अपने समुदाय को किस प्रकार से हंसता मुस्कुराता खिलखिलाता हुआ देखें, सबको आगे बढ़ाने में समुदाय का क्या सहयोग होना चाहिए, इसके बारे में सोचें। तब जाकर के हमारा सामूहिक विकास हो सकता है। हमारे समाज का हर व्यक्ति अग्रिम पंक्ति में दिखाई दे सकता है और इसका प्रयास हर एक समुदाय को करना पड़ेगा। तो साथियों, आपसे थोड़ी सी बात की है, आपने सुना है। उम्मीद रखता हूं कि जितनी बात मैंने आपसे की है वह बात सिर्फ आपके लिए की है और आप सभी लोग उन बातों को अच्छे से समझ करके
अपने लिए सोचे, सबके लिए सोचे। और जब हम ऐसा कर सकेंगे तो निश्चित तौर पर हमारा समाज और हम स्वयं बढ़ते हुए ही नजर आएंगे और हमें बढ़ना चाहिए। ओम नमः, सबसे क्षमा, सबको क्षमा। जय गुरुदेव, जय तारो जगमग दीपक हाथों में लेकर में शीश झुका कर के हो सरताज आज